बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुकी है और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि मदर फीड वीक मनाया जा रहा है। उसके हवाले से आपको बताएंगे। जिस तरह से कहते हैं कि माँ का कोई नेमुल बदल नहीं होता, बिल्कुल इसी तरह ग़िज़ाई एतबार से भी माँ के दूध का भी कोई नेमुल बदल नहीं है। माँ का दूध बच्चों के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा है और कुदरत का अव्वलीन तोहफा भी है। अगर बात करें न्यू बॉर्न बेबीज़ के हवाले से तो कोई भी नई ग़िज़ा माँ के दूध से करीब तक तो हो सकती है, लेकिन उस जैसी नहीं हो सकती। आलमी इदारा सेहत इस बात की तजवीज़ करता है कि बच्चों को 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाया जाए। ये ना सिर्फ बच्चों की नशोनुमा को बढ़ाता है बल्कि साथ साथ बच्चों में जो उनका इम्यून सिस्टम है, क़ुव्वत मदाफ़त है और जो बॉन्डिंग है माँ और बच्चे के दरमियान, उसको भी बढ़ाता है। और बच्चे कई बीमारियों के खिलाफ जो लड़ने में उसको ये जो मदर फीड है ये प्रोटेक्शन फराहम करता है। एक अंदाजे के मुताबिक जी 37% माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं। और इस अहम मौजू पर आज हमने बात करनी है क्योंकि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ये हफ्ता यानी 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मदर फीडिंग जो है वीक के तौर पर मनाया जाता है। इस वीक को मनाने का मकसद भी है कि बच्चों के लिए माँ के दूध की अहमियत को उजागर किया जाए और इसी पर आज हम बात करेंगे। डॉक्टर मरियम इकबाल मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर मरियम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। आई होप यू आर डूइंग वेल। डॉक्टर मरियम, सबसे पहले तो इस वीक के हवाले से बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मदर फीडिंग को लेकर और हम इस पर बात बहुत कम करते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से हम ज़रूर चाहेंगे कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं। Thank you so much for having me express news and I'm so glad कि टॉपिक हम आज डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अनफॉर्चुनेटली ब्रेस्ट फीडिंग पहले एक नॉर्मल बात थी कि डिलीवरी हुई और ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट हो गई। अनफॉर्चुनेटली ओवर द इयर्स बहुत डिक्लाइन आया है और हम हर एक को काउंसिल करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग करें, बट अनफॉर्चुनेटली मदर्स नहीं करती, मतलब एटलीस्ट वो मोटिवेटेड नहीं कि वो कंटिन्यू करें। उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, पर मैं इस फोरम के उससे मैं बताना चाहती हूँ, आई टेल माय पेशेंट्स द सेम, कि ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ बेबी के लिए नहीं है, उसका फायदा मदर को भी है। जो माएँ दूध पिलाती हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर की जो इंसिडेंस है वो बहुत कम हो जाता है और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि एक आप बेबी को भी फेवर कर रहे हो और अपने आप को भी कर रहे हो। इसी के साथ साथ ओवेरियन कैंसर का रिस्क भी बहुत कम हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारी मेजॉरिटी खवातीन का वेट भी थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में बिकॉज बहुत सारी चीजें ऐसी खा लेते हैं जिसकी जरूरत तो नहीं होती, बट दे इंक्रीज योर वेट। तो उसके लिए भी जो आपका वेट गेन हुआ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो आफ्टर डिलीवरी अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो क्योंकि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है, वो ड्रास्टिकली वेट लॉस भी हो जाता है। तो विदाउट एनी डाइट आप अपने आप को भी फेवर कर रहे हो। जो मदर्स ब्रेस्ट फीड कराती हैं ब्लड प्रेशर का इंसिडेंस, उसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज का इंसिडेंस वो भी कम हो जाता है। सो इट्स नॉट ओनली फॉर द बेबी, मदर को कितने फायदे हैं। अगर बेबी पे आ जाए तो ऑब्वियसली जो सिर्फ ऐसी खवातीन हैं जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, ये बहुत क्रिटिकल नंबर है, यानी कि ओवरऑल ऑलमोस्ट 63% ऐसी खवातीन हैं जो कि बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं, ऐसी माएँ हैं। तो इसकी एक बुनियादी वजह आप क्या देखती हैं और किन सूरतों में आपको बतौर डॉक्टर ये लगता है कि उस माँ को अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए, जिसमें मेडिकली वो ये डिसीजन ले सकती है, अदरवाइज आप किसी भी सूरत में ये लाजमी है? इसको ज़रा क्लियर कीजिए। ये तो इट्स वेरी सैड कि इतना कम जो है शरा है मदर्स की जो फीड कराती है। हालांकि बहुत कम कंडीशंस हैं जिसमें आप ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकते, जो कि 3-4 हैं बेसिकली। अगर तो मदर मतलब इतनी बीमार है, खुदा न खास्ता उनकी रिकवरी में इतना इशू हो गया है कि वो ब्रेस्ट फीड करा ही नहीं सकती, वो एक और चीज़ है। अगर आईसीयू में दाखिल है या कॉम्प्लिकेशन हो गई किसी डिलीवरी की, पर वो तो बहुत कम परसेंटेज होती है। उसके अलावा इवन एड्स के पेशेंट्स के लिए भी ये कहा जाता है कि अगर वो ट्रीटमेंट ले चुके हैं तो वो भी फीड करा सकती है, अनलेस कि एक्टिव एड्स की बीमारी है और दवाई नहीं ली गई है तो उसमें ब्रेस्ट फीडिंग से थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। उसके अलावा अगर हर्पीज जो मदर्स को ब्रेस्ट के ऊपर दाने निकले होते हैं जो कि बेबी को ट्रांसफर हो सकते हैं, तो उस सूरत में यानी कि 2-3 चीजें हैं जिसपे आप ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकते। उसके अलावा ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। या अगर टीबी की बीमारी है जो कि इलाज अभी शुरू नहीं हुआ हुआ, अगर टीबी भी है और 2 हफ्ते दवाई माँ खा चुकी है तो वो भी ब्रेस्ट फीड करा सकती है। इवन कोविड वाले मदर जिनको कोविड पॉजिटिव होते हैं उसमें भी ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल मना नहीं है। बहुत बड़ी मिथ है कि मदर समझती है अगर वो पॉजिटिव है ऑब्वियसली प्रिकॉशंस करनी होगी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप फीड नहीं करा सकते। आप देख लें कितनी कम चीजें हैं जिसमें आप फीड नहीं करा सकते। हैं जिसको डॉक्टर मरियम आपने हाईलाइट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत खवातीन रिलक्टेंट भी होती हैं। जिससे आपने कहा कुछ मेडिकल कंडीशंस तो ऐसी हैं, लेकिन अच्छा कुछ ये भी मिथ कहें या सुना है अपने इर्द गिर्द के बच्चे ने, अगर बच्चा उसकी पैदाइश हुई है तो उसके फौरन बाद उसने माँ का दूध नहीं लिया, अब
उस पर ये होता है कि एफर्ट करने के हवाले से भी लोग रिलक्टेंट होते हैं और कहते हैं जी बच्चा ले ही नहीं रहा माँ का दूध। ये कौन से कंडीशन है और ऐसी सूरत में जब हम पाउडर मिल्क की तरफ या फ्लेवर्ड मिल्क की तरफ जाते हैं वो किस तरह से इम्पैक्ट डालता है बच्चे की सेहत पे? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया। बेसिकली होता ये है कि आपको पता है कॉन्सेप्ट है फर्स्ट मिनट का। अब तो ये कहा जाता है कि जैसे ही डिलीवरी हो विद इन 1 आवर मदर को बेबी को फीड करा लेना चाहिए, यानी कि 1 घंटे डिलीवरी के बाद ही मदर को फीड करा लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि मदर की जो है ना वो ब्लीडिंग जो हो रही होती है डिलीवरी के बाद वो बहुत कम हो जाती है। स्किन टू स्किन हम करवाते हैं कि जो मदर की स्किन है उस पर अल्लाह मैंने इतनी शिफा दी है कि वो बेबी को टच करनी चाहिए और बेबी की स्किन के साथ लगनी चाहिए। उससे बेबी की ग्रोथ बेहतर होती है, मदर और बेबी की बॉन्डिंग बेहतर होती है। अगर विद इन 1 घंटा अगर शुरू करा दी जाए ब्रेस्ट फीडिंग तो बहुत चांसेस हैं कि वो आगे भी जाके कंटिन्यू करेंगे। और जो फर्स्ट मिल्क होता है जिसे क्लोस्ट्रम कहते हैं, जो थोड़ा येलो कलर का होता है, मदर्स डर जाती है कि शायद ये जहर वाला मिल्क है। बहुत सारी मिथ्स हैं इससे रिलेटेड कि ये नहीं पिलाना चाहिए। उसी में तो सारी एंटीबॉडीज होती हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि देने की जरूरत होती है, जो नेचुरली ट्रांसफर हो जाते हैं बेबी को। तो वो प्लीज कराने की जरूरत है। ऐसी कोई चीज नहीं कि वो फीड ना करा सके। होता ये है अक्सर हॉस्पिटल्स में मदर को मोटिवेट नहीं किया जाता, प्रेगनेंसी के दौरान ही मोटिवेट डॉक्टर्स को करना चाहिए। तो इसमें मेरा ख्याल है हमारी भी बहुत सारी फॉल्ट है कि हम काउंसल नहीं करते कि इसके क्या फायदे हैं। और उसके अलावा इसमें टाइम लगता है, एकदम से फीड नहीं आता। होता है कि मदर्स चाहती है कि पता नहीं मेरा शायद फीड नहीं आ रहा, फीड आना ही नहीं है, बेबी भूखा रह जाएगा। और क्योंकि एक ऑल्टरनेटिव मौजूद है तो वो जो है ना बॉटल फीड पे जाते हैं। बल्कि उनको ये बताने की जरूरत है कि मिल्क लेट डाउन यानी कि दूध आने में 1 से 2 दिन और सिजेरियन में भी थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि आपको टाइम देना पड़ता है। और उस तरह जितना आप फीड कराएंगे, जितना फ्रीक्वेंटली फीड कराएंगे, अगर 1 घंटे में आपने कराना शुरू कर दिया है, बहुत चांसेस है कि शायद 1-2 दिन में फौरन से फीड अच्छा आ जाए। बेबी जब इट्स वेरी ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर मरियम, चूंकि सॉरी मैं आपको इंटरप्ट इसलिए करी हूँ, मैं बस टाइम करने में चाहूंगी कि आप चूंकि बहुत बेहतर अंदाज में बता रही है हमारे देखने वालों को। बहुत सारी यंग मदर्स होती हैं, ऑब्वियसली छोटी एज में शादी हो जाती है, फिर उनका बेबी हो जाता है, तो उनके लिए इन सारी चीज़ों के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसी मदर्स को आप क्या मैसेज देंगी हमारे प्लेटफॉर्म से? और जिस तरह से आपने इसका फ़ायदे तो बताए कि बहुत सारे फ़ायदे हैं माँ के दूध के, लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी हैं अगर नहीं पिलाते आप, तो उसको भी गाइड करके क्विकली एक मैसेज हमारे देखने वालों को दे दें। जैसे कि मैंने भी बताया कि इसके फायदे सिर्फ बेबी के लिए नहीं है, मदर के लिए। तो मदर के तो हमने डिस्कस कर लिए। जो बेबीज ब्रेस्ट फीड करते हैं वो स्मार्टर होते हैं, हेल्दियर होते हैं, हाई आईक्यू होते हैं, उनको इन्फेक्शंस बहुत कम होते हैं। और अगर आप यंग मॉम है, आपको पता है बच्चों के साथ एक स्ट्रगल है, अगर इन्फेक्शन उन्हें बार बार हो रहे हैं तो आपकी जिंदगी में कोई सुकून नहीं आ सकता। तो अगर आपने सिर्फ फीड करा रहे, जिसमें आपको कोई स्टरलाइज नहीं करना किसी बॉटल को और नेचुरली फीड कराना है, उस पर आपकी एनर्जी भी कम लगेगी और बेबी को इन्फेक्शंस भी कम होंगे। और अगर आप A-स्टार स्टूडेंट चाहते हैं, जो हर मदर चाहती है बेबी स्मार्ट हो, हेल्दी हो, उसका IQ ज्यादा हो, तो ये सब आपके मिल्क में शिफा है। तो अगर आप फीड नहीं कराएंगे तो बेबी का भी नुकसान होगा और आपका तो मैंने बताया कैंसर से बचा। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मरियम। आप बहुत बेहतर अंदाज में इस हवाले से बताया। आप डॉक्टर मरियम हमारे साथ मौजूद थी मदर फीडिंग वीक के हवाले से। आज चूँकि 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है, उसमें हमने आपको प्रॉपर्ली गाइड किया कि माँ का दूध बच्चे के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा के लिए कितना ज़रूरी है। ना सिर्फ बच्चे को फ़ायदा है बल्कि माँ को भी उसी तरह से इसका फ़ायदा है। इसी